इसकी आंसर की भी नहीं दी है आपको अभी तक, है ना? नहीं मिली है ना अभी, वो मैंने बनाई नहीं अभी, मुझे लगा ही नहीं टाइम। कोई बात नहीं, अभी हम साथ में ही बना लेंगे इसके आंसर की भी। चलो देखो ज़रा पहला क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर ले तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज प्लेस्ड अबव टेबल। मतलब कि एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक स्क्वायर क्या पड़ा हुआ है, पीस ऑफ ग्लास पड़ा हुआ है। जैसे टेबल होता है हमारे घर पे, हमारे घर पे टेबल होता है ना ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लास पड़ा होता है, जो उसके ऊपर जो ग्लास पड़ा होता है वो किस तरह से होता है, ऐसे होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बाहर होता है थोड़ा सा बाहर, ठीक है, जैसे ये वाला ग्लास होगा तो यहाँ से थोड़ा सा बाहर होगा ग्लास, ठीक है, ऊपर पड़ा होता है। तो हमसे पूछा गया है कि, और जो ये साइड दी गई है वो कितनी दी गई, इसका एरिया, यानी कि ये पूरा जो पीस ऑफ, ये पूरा जो स्क्वायर में है, ठीक है, और इसका एरिया कितना दिया है, 1521 दिया है, और है क्या, ये स्क्वायर में है। मुझे बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, और कितना होता है, 1521। अब ये 1521 किसका स्क्वायर है, 1600 से कम है, यानी कि 40 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, 39 का। यानी कि जो साइड होगी वो कितनी है, 39 है, साइड कितनी है, 39 है। फिर आपसे कहा द विड्थ बिटवीन द ग्लास पीस एंड वन एज ऑफ द टेबल इज 9 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया कि एज से और यहां से ग्लास की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है 9 सेंटीमीटर की। मुझे बताओ अगर यहां पे 9 सेंटीमीटर की है तो इस तरफ भी तो 9 सेंटीमीटर होगा, चारों तरफ होती है बड़े ही, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल, कि लेंथ होगी जो पूरे टेबल की वो कितनी होगी। तो 39 ये हो गया, और 9 कितना हो गया टोटल, इस तरफ 18 हो गया, मिला दो कितना आ जाएगा, 3 4 9 17, तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। यानी कि जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी, 57 की होगी। एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आई बात समझ में? ठीक है। Next question, a bucket contains 8 red, 6 blue and 4 green balls. If two balls are drawn at random, what is the probability that both are red without displacement? कि दोनों क्या होने चाहिए, लाल गेंदे होने चाहिए। अब मुझे बताओ हमें सिर्फ लाल गेंदे ही अगर चाहिए तो हम बाकी वालों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 रेड हैं, कितनी 8 हैं, रेड वाली जो हैं वो कितनी है, 8 हैं, और कितनी चाहिए, 2 चाहिए। जब सिलेक्शन की बात आती है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। और टोटल कितनी है, 8 6 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18, 18C2 आ जाएगा। 8 का मतलब हो गया 8 इंटू 7, और नीचे में आ जाएगा 18 इंटू 17। ये दो दो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में बनाने हैं, जैसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में बनाने हैं, मैं डायरेक्ट वैसे करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, ठीक है। 2 से काटोगे 4 में, 2 से काटोगे 9 में, 7 का 4 गुना आ जाएगा 28, और 17 का 9 गुना आ जाएगा 153। तो 28/153 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो जब भी आपको ये प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना होगा। तो जब भी आपको जो आपको चाहिए हो, हमने वही वाला लिया है, ब्लू और ग्रीन वाली नहीं ली है, और टोटल नीचे में आ जाएगा 18 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 metallic cubes whose sides are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and converted in a single cube। कि 3 क्यूब हमें दिए गए हैं, उनकी साइड हमें दी गई है, और इसको मेल्ट करके क्या करना है, एक बड़ा सा क्यूब बना दें, ठीक है। 3 क्यूब है, उनको मेल्ट करो और सिंगल एक बड़ा सा क्यूब बना दो। इफ देर इज नो लॉस ऑफ मेटल, की कोई लॉस नहीं है, यानी कि पूरा पूरा मटेरियल उसमें लगा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे मेल्ट वाला क्वेश्चन आ जाए ना, कि एक चीज को पिघला के दूसरे में कन्वर्ट किया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम का चेंज हुआ है, ठीक है, यानी कि एक से वॉल्यूम पूरा दूसरे में चेंज किया गया। मतलब ये हो गया, 3 क्यूब दिए गए हैं, एक, ठीक है, 3 क्यूब दिए गए हैं, अरे यार चलो जो भी है छोड़ो, पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, 3 क्यूब जो भी है, ठीक है, 3 क्यूब दिए गए हैं, और इन 3 क्यूब को पिघला के प्लस करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया गया है। तो बताइए कितना होगा। तो मुझे बताओ इसकी साइड कितनी है, 6 है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ठीक है, यानी कि 6 का क्यूब प्लस दूसरा वाला है 8, 8 का क्यूब
इसका भी वॉल्यूम, और तीसरा वाला कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि साइड का क्यूब इसका भी, और टोटल जो आएगा अगला वाला वो हमें नहीं पता, तो हमें वही बताना कितना आ जाए, एक्स का क्यूब हमने मान लिया। 6 का क्यूब होता है कितना 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000, और मिला के ये हो जाएगा 1005 कितना हो जाएगा, 5 2 7 16 28 1728 आ जाएगा। और 1728 जो होता है वो किसका क्यूब होता है बताना जरा, याद कर लो। 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। किसका होता है, 12 का क्यूब होता है। मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए क्या होगा 12 का क्यूब होगा। ठीक है, एक चीज से वॉल्यूम बना के दूसरे में चेंज किया गया है। और थोड़ा सा आपको और रिमाइंड करवा देता हूँ, मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और उसको पिघला के किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, कोन में। ठीक है, कोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बताओ जो कोन होगा आगे वाला, उसका जो हाइट या कुछ भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की डायमेंशन आपको दी गई होगी कुछ ना कुछ सब कुछ, और अब वो किस में हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे मेल्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इक्वल करना होता है, तो और वही हमने इस क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बतानी है, और x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई है कितनी, 5 दी गई है। मुझे बताओ कैसे बताओगे। ठीक है, याद आपको रखना पड़ेगा कितना आ जाएगा इसका, n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है, तो यहां से जब आप इसमें जाओगे तो क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, अगर यह ये प्लस का होता और ये भी प्लस का होता तो इसमें यहाँ पे माइनस आ जाता, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस वाले में। तो n का मतलब हो गया 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5। 5 का क्यूब होता है 125, प्लस कर दोगे कितना 15, तो टोटल मिला के हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी चीजें आपको प्रैक्टिस कर करके याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन एक आ सकता है। The sum of the length and breadth of a cuboid is 4 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ का जो सम है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ जो है वो 3 गुना है, यानी कि अगर ये x होगी तो ये कितनी होगी, 3x होगी। और दोनों का सम मुझे बताओ 4 के बराबर दिया गया है। दोनों का सम अगर 4 के बराबर है तो यानी कि 4x की वैल्यू की 4 के बराबर होगी, 4x की वैल्यू भी कितनी होगी 4 के, और x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और अगर x की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 सेंटीमीटर ही हो गया, और ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। और फिर आपसे पूछा गया है, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, कि लेंथ और ब्रेथ का जो सम है उसका आधा क्या है, हाइट है। तो हाइट कितनी हो जाएगी बताओ जरा, इन दोनों का सम कितना है 4 है, और आधा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, यही है। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट कितना, 3 का 2 गुना, सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट 2 ही हो जाएगा, और प्लस हाइट इंटू लेंथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 2 8 3 11, 11 का 2 गुना कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में, बताओ फॉर्मूले याद हुए, नहीं हुए अब तक। ठीक है, उनको चिपका के अपनी टेबल पे चिपका दो, धीरे धीरे उस पर क्वेश्चन लगाते चलो, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है, दोनों। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी 3D का था, और नहीं नहीं ये तो 2D का था, अच्छा क्यूबॉइड था, सॉरी ये भी 3D का था, और पीछे वाला कौन सा किया हम लोगों ने, एक और था, ये भी 3D का था। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल द रेशियो ऑफ इक्वल साइड एंड unequal side is 5:7 and its perimeter is 34, then what is the length of the equal side। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोस्केलस यानी कि ये और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, और क्या रेशो दी है 5, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये कितनी होगी 7 होगी।
और पेरीमीटर कितनी है 34 दिया है, यानी कि 5 और 5 10 और 17 17 एक्स की वैल्यू कितनी है 34 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड। इक्वल साइड का मतलब इन दोनों की लेंथ कितनी होगी। एक्स की वैल्यू 2 है तो ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 7 का 2 गुना 14 हो जाएगी। हमें पूछेगी इक्वल तो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था। A card is drawn at random from a well shuffled standard deck of 52 cards. What is the probability of getting either heart or a diamond? या तो हार्ट चाहिए या तो डायमंड चाहिए, और जहां पे और आता है वहां पे क्या आता है प्लस आता है मल्टीप्लाई। बताओ, जहां पे और आ गया वहां पे प्लस आएगा मल्टीप्लाई आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। या तो हार्ट वाले चाहिए या तो डायमंड वाला, एक एक कार्ड चाहिए। तो मुझे बताओ हार्ट कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। 13 में से एक चाहिए, जब एक कार्ड चाहिए वहां पे पूरा आपको C1 लिखने की कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप 13 लिख सकते हो और बीच में आएगा प्लस। या तो बाकी डायमंड चाहिए, और डायमंड भी कितने होते हैं 13, और टोटल कितने में 52 में। तो 26/52 का मतलब हो गया कितना 1/2, ठीक है 1/2 हो गया। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। राधा वेंट शॉपिंग, शी वांट्स टू बाय 64 मैजिकल क्यूब्स। इफ द साइड ऑफ द मैजिक क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, what will be the side of the big cubical box so that she can bring it back home? कि सबसे बड़े वाली क्यूब की जो क्या पूछा गया साइड होगी वो कितनी होगी, ताकि वो उसको एक को ही उठा के घर पे लेके चले। मतलब ये हो गया कि वो शॉपिंग करने गई है और 64 मैजिकल क्यूब्स वो खरीदना चाहती है, ठीक है। बताओ, और छोटे छोटे जो क्यूब है ना उनकी वो जो ये दिया गया है साइड दी गई वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द बिग क्यूबिकल बॉक्स सो दैट शी कैन ब्रिंग एट इट होम, ठीक है। क्वेश्चन का पता चला क्या है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि वो क्यूब खरीदने जाती है, 64 क्यूब उसको खरीदने हैं, और जितने वो छोटे छोटे क्यूब है ना 64 छोटे छोटे क्यूब जो है उनकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये सारे क्यूब को मिला के एक बड़ा सा क्यूब अगर वो घर पे लेके जाए तो उस बड़े क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी होगी, यही हमसे बोला गया, ठीक है। या तो ये मान लो कि छोटे छोटे क्यूब आपको 64 घर लेके जाने हैं, या तो एक बड़ा सा क्यूब लेके जाना है, ठीक है। बात एक ही है। तो वो जो बड़ा सा क्यूब लेके जाना है आपको घर पे, उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी, यही हमसे कहा गया। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, अगर साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, साइड अगर 3 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा साइड का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 27 है तो 64 का कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा 27 इंटू टोटल कितने हैं 64 है। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ गया 27 का 4 गुना हो जाएगा 108, 8 और 10 हाथ में। 27 का 6 गुना हो जाएगा 6 दूनी 12 7 42 162 162 में 172 1728। अभी हम लोगों ने किया 1728 टोटल वॉल्यूम होगा, और 1728 जो होगा वो किसका वॉल्यूम होगा, मतलब किसका क्यूब होगा 12 का। तो यानी कि जो सबसे बड़ा वाला क्यूब होगा उसका जो उसका वॉल्यूम अगर है 1728 तो उसकी जो साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, क्योंकि 1728 जो होता है वो किसका क्यूब होता है 12 का, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। आया समझ में, पता चला। What is the probability of getting the face card when one card is drawn randomly from the deck of the 52 cards? कितने होते हैं फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है। जैक क्वीन और कौन सा होता है किंग, ठीक, किंग जैक क्वीन, और टोटल मिला के 12 हो गए। एक में 3 है तो टोटल 4 में कितने हो जाएंगे 12। टोटल होते हैं 12 और कितने में 52 में। तो 4 से काटा 3 में, 4 से काटा 13 में, 3/13 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपको जरूर मुझे लगता है 3 क्वेश्चन तो रहने ही रहने हैं, ठीक है। भले वो सिंपल हो या कोई भी हो, डाइस का कुछ भी हो, वो आपको काफी सारे मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है 3 क्वेश्चन। ये भी वैसा ही है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड चाहिए। मुझे बताओ डायमंड कार्ड कितने होते हैं टोटल।
13 होते हैं और कितने में 52 में, ठीक है। तो 1/4। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी। tan a की वैल्यू दी है 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a एंड sec a रिस्पेक्टिवली। cosec a और sec a की वैल्यू बतानी है। एक ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल एट बी, और cosec क्या tan a, इसको a बना लो और उसको c बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और tan a, मुझे बताओ tan का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 और बेस कितना हो जाएगा 5, और 5 12 13 का बनता है ट्रिपलेट, ठीक है। और आपसे पूछा गया कोसेक के, तो कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, यानी कि हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 है। तो 13/12 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो। दूसरा क्या आ गया सेक के, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसका मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 13 और बेस है कितना 5, तो 13/5 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो कर ही लिया होगा, ये तो बड़ा आसान था, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर, ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR if the ratio of the perimeter of ABC and the perimeter of PQR is 24:16 and PQ is equal to 4.8, then the length of the AB is। बताओ, दो ट्राइंगल दिए गए हैं, A है, B है और C है। दूसरा ट्राइंगल है कितना है PQ और R है, ठीक है। दोनों क्या है सिमिलर है, और जब सिमिलर होंगे तो दोनों की साइडों की रेशो आ जाएगी, ठीक है। यानी कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, हम लोग उसकी रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको इसकी जो पेरीमीटर दिया गया इसका कितना है 24 है, और इसका कितना है 16 है। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4.8 दी है। तो यहाँ पे आप रेशो ले लो, और ए बी की वैल्यू पूछी गई है, तो ए बी और इसका ट्राइंगल का पेरीमीटर 24, और इसके सामने वाली आ जाएगी दूसरी वाली, यानी कि पी क्यू 4.8, और नीचे में कितना आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। डेसिमल हटाओगे तो 16 से काटोगे 3 में, ठीक है। कितना 24 का 3 गुना होता है 72, और 72/10 का मतलब हो गया 7.2 हो गया। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी इतनी आ जाएगी 7.2 आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 sec 30 प्लस tan 45 प्लस cos 0 प्लस sec 60 sin 30। बताओ, इसमें तो आपको सिंपल सिंपल वैल्यू बदलनी है, इसमें कुछ कोई वो नहीं है। टेबल याद है तो आराम से भर सकते हो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। उसके बाद sec 30 कितनी होती है, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, इसका मतलब हो जाएगा 2/√3। 2/√3 होती है ना भाई। tan 45 हो गया 1, cos 0 हो गया sin 90 का यानी कि 1, और sec cos 0 0 होता है, cos 0 0 होता है, sin 90 1 होता है ना, तो 1 आएगा, 1 आएगा। sin 90 1 होता है, उसको उल्टा कर लो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद sec 60 कितना होता है 1/2 का उल्टा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद sin 30 होता है 1/2 होता है, ठीक है। कहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो 90 बन गया, नहीं ये sec और sin का कुछ बनता ही नहीं है। हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला बोल रहे हो आप, ठीक है। हाँ हाँ सेम सेम हो, जैसे tan A tan B, ठीक है, sin A sin B, ठीक है, cos A cos B, दोनों को मिला के 90 आना चाहिए, वो दूसरा है, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल वैल्यू बोलनी है, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो नहीं है, साइन और सेक का नहीं बनेगा ना। तो ये पूरा पूरा खत्म मिला के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा +1 +1, ठीक है ना। एक, तीनों को मिला के कितना आ जाएगा 3, 3 आएगा इसका आंसर, 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। वहां पे आपने 0 साइन कॉस 0 1 होता है, ठीक है, साइन 90 के 1 तो उल्टा आ जाएगा 1 आ जाएगा।
इफ इसको थीटा बना लो, कुछ भी बना लो, थीटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा, ठीक है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड cos थीटा इज इक्वल टू 11/17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan थीटा की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे क्या दिया गया, cos दिया गया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, और देन उसके बाद अब 11-17 वाला कोई ट्रिपलेट तो याद नहीं है मुझे, ठीक है। और cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपाटन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, और माइनस कर दोगे 121, कितना आ जाएगा 9 1 8 और 6 2 8 16, 168। 168 का मतलब हो गया 42 का 4 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा 2√42 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2√42 आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो 2√42 वाला आ रहा है। और आपसे पूछा गया tan, तो tan का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2√42 और बेस का मतलब हो गया 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी। The diameter of a sphere is 6 centimeter. It is melted and drawn into wire of diameter 2 millimeter. The length of the wire is, बताओ, length of the wire is। अब इसको भी यही कहा गया है कि सफियर है उसको पिघला के वायर में कन्वर्ट किया गया है, और जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप जो वायर होती है वो किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पाई आर, सॉरी 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का मतलब हो गया 6, और 6 का क्यूब कितना हो गया 216, और ये बराबर होगा किसके, वायर के, और वायर का मतलब हो गया सॉरी वायर, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज, ये डायमीटर दिया गया ना, तो डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 का आधा, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और बराबर हो जाएगा इसका सिलेंडर के, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये देखो 2 mm दिया गया है, mm को जब आप उसमें बदलोगे, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10, ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं ना, 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर। अगर इसका डायमीटर 2 mm का है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, उसको जब बदलोगे किसमें सेंटीमीटर में, तो 10 से करोगे डिवाइड, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और एच, और एच का मतलब हो गया उसकी लेंथ, बात एक ही है, ठीक है। एच लिखो, लेंथ लिखो, हमें पूछी गई लेंथ तो हमने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया, ठीक है। तो काट दो यहाँ से, जैसे पाई से ये पाई खत्म, उसके बाद 3 से काटा 9 में, 9 का 4 गुना 36, और वहां पे कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा इन 12, ठीक है। तो 36 का 100 गुना कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, लेकिन ये 3600, अच्छा ये 3600 mm आया ना, नहीं 3600 मिलीमीटर ही आएगा डायमीटर से, अच्छा हाँ ये ठीक है ना मिलीमीटर, तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में पूछा गया, अच्छा ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये उसमें है, ठीक है ना। तो ये किस में है सेंटीमीटर में, इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी 36 मीटर की आ जाएगी, वहां पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर, और आंसर किस में मीटर में, ठीक है। tan a plus cot a is equal to 4, then find 1/sin a plus cos a, बताओ। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। tan a plus cot a की वैल्यू दी गई है 4, देन फाइंड 1/sin a plus cos a। अब इस क्वेश्चन को ना आप लोग अलजेब्रा वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। x+1/x की वैल्यू कहां से, नहीं ये ट्रिपलेट से नहीं निकलेगा। हाँ अगर आप यहाँ पे सोचो कि ए की वैल्यू पुट करके कोई सी, अगर वो 4 के इक्वल आ रही है तो फिर वैल्यू पुटिंग वैसे कर सकते हो, लेकिन ट्रिपलेट से नहीं बनेगा ये, ठीक है, ट्रिपलेट से नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे बना भी सकते हो ट्रिपलेट से, अगर थोड़े से हम लोग टाइम लें, लेकिन फिर वो tan a की वैल्यू वहां ले जाकर 4 - cot a करोगे, फिर वैल्यू भरोगे, फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। वैसे बना सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप लोग सिंपल से बना लो, सिंपल से बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको टेस्ट, मतलब उसमें टेस्ट वगैरह में किसी में लगाओगे ना आप, कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो
tan a प्लस cot a की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है, ठीक है। किसमें साइन में चाहिए ना, tan का मतलब क्या हो गया, साइन अपॉन cos a, और cot का मतलब क्या हो गया, cos a अपॉन साइन ए, बराबर में आ जाएगा 4 के, ठीक है। करो यहाँ पे साइन इंटू कॉस है, साइन ए कॉस है, ये थोड़ा लंबा खींचेगा कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और कितना आ जाएगा, आ जाएगा, तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। ये साइन ए कॉस ए वहां ले गया मैं, 4 को यहाँ ले आ गया, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आपको 1/sin में चाहिए ना, तो एक काम करो, इसको ना आपको थोड़ा सा याद यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस साइन ए और कॉस ए, यही आ गया, ठीक है। मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 + 2, और साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी ली हम लोगों ने, 1/4 आ गई, तो 1/4 आ गई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 में 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। ये जो वैल्यू मिली है आप लोगों को किसकी मिली है, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इसके ऊपर का जो स्क्वायर है मैं उसके ऊपर वहां ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, √3/2 आ जाएगा। लेकिन 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 हमें साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1/sin a प्लस कॉस ए की वैल्यू, तो इसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं है, 1/sin a प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 का क्या आ जाएगा, पूरा रूट आ जाएगा, 2/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ये इसके पूरे के ऊपर रूट है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका, ठीक है। √3/2 नहीं आएगा, 2/√3 आएगा, इसका उल्टा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार मतलब रिपीट देखा है, इसलिए फिर बनाने का थोड़ा तरीका इसको देख लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 1/sin a आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे दिया है ना पूरा ऐसे 1/sin a प्लस कॉस ए, कभी कभी ऐसे देगा 1/sin a प्लस 1/cos a, ठीक है। ये वैल्यू यही वाली देगा और यहाँ पे कुछ चीजें बदल देगा, ठीक है। ये थोड़ा रिपीट क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। If the mean and median of a set of numbers are 8 and 11 respectively, then the mode will be, बताओ, याद किया ना, mode is equal to 3 median minus 2 mean, ठीक है। तो हमसे मोड पूछा गया है और मीन दिया गया है कितना, 8, और मीडियन है 11, 3 × 11 और -2 × 8, 33 में से घटा दो 16 तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, बिल्कुल 17 आ जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशंस इज 80, 120 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया गया है वो कितना है, 80, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन एंड ईच ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यू सेट, बताओ कितना आएगा, ठीक है ना। जो फर्क नंबरों पे पड़ेगा वही किस पे आएगा, एवरेज पे आएगा, दैट्स इट। तो क्या आएगा, कहा गया है कि 120 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है, 80, मीन है आपके पास 80, आपने क्या किया हर एक नंबर में से 10 घटा दिए, यानी कि मीन में से भी 10 घट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा नया, 70 आ जाएगा। उसके बाद जो बच गया आपके पास उस हर एक रिजल्ट को आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया, यानी कि मीन को भी 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो मीन कितना बच जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। जो फर्क नंबरों पे पड़ेगा वही किस पे आएगा, मीन पे आएगा, लेकिन कब आएगा, जब ईच की बात कही गई होगी, ठीक है। कभी ऐसा भी बोल देता है क्वेश्चन, ऐसा भी बन सकता है, हालांकि अभी मैं आपको अभी डाला नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जब भी आएगा कभी ऐसा भी बोल सकता है कि हो सकता है 120 ऑब्जर्वेशन हो, उसमें से 60 में आपने इतना घटा दिया, बढ़ा दिया, 60 में आपने इतना कर दिया, फिर ठीक है यहाँ से बोल दे कि इतने नंबरों में आधे आधा बात करें, जब ईच की बात करें सब में, तो फिर वहां पे चेंज इक्वल आता है। इफ यहाँ पे भी ट्राइंगल है ये,
ये भी ट्राइंगल है। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए की वैल्यू 47 है, ई की 63 है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी। ए बी सी और डी ई और एफ दोनों आपको सिमिलर दिए गए हैं। एंगल ए है 47, उसके बाद ई है कितना 63, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। मुझे बताओ अगर ये 47 है तो ये भी 47 होगा, और अगर ये 63 तो ये भी कितना होगा 63 होगा, और आपको सी की वैल्यू पूछी गई है। 6 और 4 10, 7 और 3 10, दोनों को मिला के 110 हो गया, बचे कितने 70 बच गए। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी, तीनों को मिलाने पे आता है 180, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा इसका। आखिरी क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, बताओ for what value of k the system of equations kx minus 15y plus 7 is equal to 0 and 7x minus 21y minus 90 is equal to 0 has no solution। no solution की कंडीशन क्या थी, no solution की कंडीशन क्या थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। आपको k की वैल्यू चाहिए, तो यहां से उठा लो k अपॉन कितना आ जाएगा 7, और देखो इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो वो माइनस मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, सीधा आ जाएगा कितना 15 अपॉन 21 अपॉन 21 आ जाएगा। 7 से काटोगे 3 में, 3 से काटोगे 5 में, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यही थे, आसान से क्वेश्चन थे, ठीक है, एक आध क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे, बाकी सब हमने बना लिए होंगे। दिया था टेस्ट, कहाँ पे टेस्ट, वो रह गए होंगे ऑफिस में, मैं देख लूंगा, कर लूंगा मैं चेक, ठीक है। आंसर की मैं आपको इसकी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ऑफिस में आप देखना ना, मैंने रखे होंगे वहाँ पे, ले लेना आप लोग, ठीक है, एक बार चेक, मैडम के पास होंगे, मैडम से ले लेना, ठीक है। तो इस सैटरडे को बताओ फिर, एडवांस का ही टेस्ट देना सिर्फ, या दो टोटल देना है, क्वांट और उसका भी, बताओ। इस सैटरडे को आप लोगों ने सिर्फ एडवांस मैथ का टेस्ट देना है कि 20 क्वेश्चन का, या टोटल 30 क्वेश्चन का क्वांट और एडवांस दोनों का देना है, बताओ। सिर्फ क्वांट का 15 क्वेश्चन क्वांट और 15 क्वेश्चन एडवांस। क्वांट तो आसान ही होंगे, दोनों आसान ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल होंगे नहीं, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन दे दो, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर हम लोग उसको रिव्यू भी कर लेंगे। कल हम लोग सेम टाइम पे एक प्रीवियस ईयर पेपर जेके एसएसबी का डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी अभी कुछ दिन पहले जो हुआ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई और रह गया हो, ठीक है, ठीक है, हाँ, अलजेब्रा के पता नहीं, शायद याद नहीं है, नहीं होंगे शायद। उसमें बेसिक अलजेब्रा में जो ये आ जाते हैं ना फॉर्मूले वगैरह छोटे बहुत, तो वो होंगे उसमें, लेकिन जिस तरह का अलजेब्रा इसमें है ना कॉम्पिटिटिव में, ये x+1/x की वैल्यू जो हमने निकाली वो नहीं मिलेंगे आपको, वो नहीं मिलेंगे आपको, वो नहीं मिलेंगे आपको। अलजेब्रा के क्वेश्चन क्यों नहीं है आपके पास, मैं देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, हाँ मैं करता हूँ आपको सेंड एक दो में, ठीक है। अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है। कौन सी, अरिहंत की, हो सकता नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ देता हूँ कोई ना कोई, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करो। अच्छा,